अध्याय 9 मानव रूप में मसीह। महर्षि का विश्वास है कि आज के समय में भी प्रभु यीशु कभी-कभी मानव रूप में प्रकट होते हैं। वे हमेशा अपनी महिमामयी दिव्य स्वरूप में प्रकट नहीं होते। कभी-कभी वे अत्यंत साधारण रूप में, गरीबी में, एक विनम्र किसान के समान दिखाई दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी उन्हें आसानी से प्रभु यीशु के रूप में पहचान नहीं पाता। यदि ये बात आपको आश्चर्य में डालती है, तो बाइबल में दर्ज इन घटनाओं पर ध्यान दीजिए। मरकुस 16:12-13। इसके बाद वे उनमें से दो को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दूसरे रूप में दिखाई दिए। उन्होंने जाकर शेष लोगों को बताया, परंतु उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। लूका 24:13-31। इम्माउस का मार्ग। दो शिष्य इम्माउस नामक गांव की ओर जा रहे थे और उन सब घटनाओं के विषय में आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी समय यीशु स्वयं उनके पास आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु उनकी आंखें रोकी गई थीं ताकि वे उन्हें पहचान न सकें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम चलते चलते किस विषय में बात कर रहे हो और उदास क्यों हो? उन्होंने उत्तर दिया, क्या आप यरूशलेम में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दिनों की घटनाओं को नहीं जानते? यीशु ने पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और लोगों के सामने वचन और कर्म में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, जिसे हमारे महायाजकों और हाकिमों ने मृत्यु दंड के लिए सौंप दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। वे आगे कहते हैं, हमें आशा थी कि वही इज़राइल को छुटकारा दे लगा। जब वे गांव के निकट पहुंचे, उन्होंने यीशु से आग्रह किया, हमारे साथ रहिए। जब वे भोजन पर बैठे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया, तोड़ी और उन्हें दी। तभी उनकी आंखें खुल गईं और वे उन्हें पहचान गए, और उसी क्षण यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए। यूहन्ना 20:11-15। मरियम मगदलीनी। मरियम कब्र के बाहर रो रही थी। वो मुड़ी और यीशु को वहां खड़े देखा, परंतु वो नहीं जान सकी कि वो यीशु है। यीशु ने उससे पूछा, हे स्त्री, तू क्यों रो रही है? किसे ढूंढ रही है? वो उन्हें माली समझकर बोली कि यदि आप उन्हें ले गए हैं तो मुझे बताइए कि आपने उन्हें कहां रखा है। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि पुनरुत्थान के बाद भी यीशु ने कई बार स्वयं को ऐसे रूप में प्रकट किया कि लोग उन्हें तुरंत पहचान न सके। महर्षि का मानना है कि ऐसा आज भी संभव है कि प्रभु साधारण मानव रूप में हमारे बीच आकर चलते हों। एक शनिवार को इंग्लैंड में एक अत्यंत साधारण दिखने वाला व्यक्ति एक सेवक के पास गया और उसने निवेदन किया कि उसे रविवार की आराधना सभा में प्रचार करने की अनुमति दी जाए। प्रारंभ में सेवक ने मना कर दिया, क्योंकि वो उस अजनबी को नहीं जानता था, न ही किसी परिचित ने उसकी सिफारिश की थी। परंतु कुछ समय बातचीत करने के बाद सेवक को विश्वास हो गया कि उसके सामने बैठा व्यक्ति सचमुच एक भक्तिपूर्ण और नम्र मनुष्य है, और उसने उसे अगले रविवार को बोलने की अनुमति दे दी। उस अजनबी का संदेश पूरी सभा पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। वो आत्मिक सामर्थ्य के साथ बोला, मानो अधिकार के साथ बोल रहा हो। उसके शब्द शिक्षाप्रद थे, हृदय को छूने वाले थे। सभा समाप्त होते ही लोग उससे मिलने के लिए बाहर की ओर बढ़े, पर जैसे ही वो व्यक्ति चर्च के द्वार तक पहुंचा, वो अचानक आंखों के सामने से अदृश्य हो गया। सभा स्तब्ध रह गई। लोगों ने सोचा अवश्य ही कोई स्वर्गदूत आया होगा, परंतु महर्षि का विश्वास है कि वो स्वयं प्रभु थे, मानव रूप में। इंग्लैंड के एक बड़े शहर में एक विशाल चर्च था। आराधना आरंभ होने से पहले एक गरीब व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में आकर आगे की बेंच पर बैठ गया। ये स्थान एक धनी परिवार के लिए आरक्षित था। जब सेवक ने उस गरीब व्यक्ति को देखा तो उसने परिचारक से कहा कि उसे वहां से हटा दिया जाए। वो गरीब व्यक्ति अत्यंत नम्रता से उठकर चर्च की सबसे पिछली बेंच पर जाकर बैठ गया। सभा समाप्त हुई। लोग बाहर निकलकर आपस में बातें करने लगे, पर किसी ने भी उस गरीब व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। केवल एक छोटी लड़की ने उसे देखा और अपनी माँ से कहा, माँ, चलिए इस गरीब व्यक्ति से बात करते हैं, पूछते हैं कि उसे किसी सहायता की आवश्यकता तो नहीं। माँ बेटी की करुणा से प्रभावित हुई।
वे उसे अपने साधारण घर पर भोजन के लिए ले गईं। जब वे भोजन की मेज पर पहुंचे, वो अजनबी उठकर उस छोटी लड़की के पास गया। उसने अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रखे और उसे आशीष दी, और आशीष देते देते वो उनकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गया। माँ और बेटी एक दूसरे को विस्मय से देखने लगी। महर्षि के अनुसार ये भी प्रभु यीशु ही थे, एक अन्य रूप में। क्या प्रभु यीशु आज भी किसी अन्य रूप में प्रकट होते हैं? लेखक ने वर्ष 2007 में ट्रिनिटी कम्युनिटी सेंटर में सेवकाई की थी। वहीं पर उस कलीसिया के वरिष्ठ पास्टर रेवरेंड डॉक्टर कॉलिन गॉर्डन ने उनके साथ एक अत्यंत रोमांचक गवाही साझा की कि प्रभु यीशु उनकी कलीसिया में मानवीय रूप में प्रकट हुए। नवंबर 2006 में उस कलीसिया में 3 दिनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतिम दिन वरिष्ठ पास्टर ने अतिथि वक्ता के साथ मिलकर प्रार्थना की कि उस रात परमेश्वर स्वयं को स्पष्ट रूप से सब लोगों के सामने प्रकट करे, ताकि सब उन्हें देख सके। ओह, हम जो केवल धूल समान हैं, कितना कम अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का कितना अद्भुत उत्तर देना चाहते हैं। कलीसिया के एक सदस्य फिलिप रुशेन ने देखा कि एक व्यक्ति सड़क को बहुत धीरे धीरे पार कर रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। फिलिप ने सोचा शायद इस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई है। वो उसकी सहायता करने आगे बढ़ा। दूसरा सदस्य एलेक्स रे भी वर्षा में उसके साथ चल पड़ा। वे उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो अब एक फायर हाइड्रेंट के पास बैठा हुआ था। फिलिप ने मलय भाषा में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर उठाया और फिलिप की ओर देखते हुए कहा, मैं 7 दिनों से चल रहा हूं, अब मुझसे चला नहीं जाता, इसलिए यहां बैठकर थोड़ा विश्राम कर रहा हूं। उसने अपने पैरों के तलवों पर पड़े फफोले नहीं दिखाए। एलेक्स ने उसे पहनने के लिए एक जोड़ी चप्पलें दी। करुणा से भरकर फिलिप और एलेक्स ने उसे एक साधारण भिखारी समझा। चप्पलें पहनने के बाद वो कुछ बेहतर चल सका, पर उसकी पीठ अब भी झुकी हुई थी। फिलिप उसे साफ सफाई के लिए कलीसिया ले गया। वॉशरूम में जब उस व्यक्ति ने अपने कपड़े उतारे, फिलिप ये देखकर चौंक गया, उसके पूरे शरीर पर मार के निशान थे। वो वॉश बेसिन पर गया, अपने हाथों में पानी लेकर पिया, जैसे वो बहुत प्यासा हो। वो भारी सांसें लेने लगा। फिलिप पास आया और ध्यान से देखा, उसकी छाती, पीठ, हाथों और पैरों पर कोड़े जैसे निशान थे। जब वो थोड़ा मुड़ा, फिलिप ने उसके सीने के दाहिने भाग में एक ताजा घाव देखा, जो किसी छेद के समान प्रतीत हो रहा था। भिखारी ने फिर स्नान करने की इच्छा प्रकट की और शौचालय के एक केबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो एक केबिन के पास पहुंचा, वो रुक गया और अंग्रेजी में बोला, टू स्मेली। अब तक वे उससे मलय भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए उसे अंग्रेजी बोलते सुनकर फिलिप चकित रह गया। फिलिप उसे दूसरे बाथरूम में ले गया। जब वो स्नान कर रहा था, फिलिप ने भीतर से उसके तेज पीड़ा में कराहने की आवाज सुनी। उसी समय एलेक्स शौचालय में आया। उसके हाथ में कपड़ों का एक बैग था जो कलीसिया के लोगों ने गरीबों में बांटने के लिए दिया था। फिलिप ने बैग में खोजबीन की और एक जीन्स और टी शर्ट निकाली, जो उसे लगा कि उस व्यक्ति को आ जाएगी। भिखारी ने जीन्स तो पहन ली, पर टी शर्ट को अस्वीकार कर दिया। फिलिप ने कहा, यह एक ब्रांडेड टी शर्ट है। भिखारी ने उत्तर दिया, मैं काले रंग के कपड़े नहीं पहनता। तब फिलिप और एलेक्स ने उसे एक लाल टी शर्ट दी, जिसे उसने प्रसन्नता से पहन लिया। उन्होंने उसे बिस्कुट और कॉफी दी, पर उसने मना कर दिया और कहा कि वो कॉफी नहीं पीता। उसने केवल पानी मांगा। इसके बाद भिखारी ने कलीसिया की आराधना सभा में जाने की इच्छा व्यक्त की। जब वे प्रार्थना गृह के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, वो रुक गया और पूछा, क्या मैं अंदर जा सकता हूं क्योंकि मैं गंदा हूं? फिलिप ने कहा, हां, आप अंदर जा सकते हैं। वे एक कुर्सी पर बैठ गए। फिलिप और क्रिस्टी, जो एक अन्य सेवक था, उन्होंने देखा कि आराधना और स्तुति के समय वो व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, फिर भी अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना कर रहा था। कुछ समय बाद संदेश के दौरान ही वो सो गया। अचानक जब सभा में यीशु के नाम की स्तुति हुई, वो जाग उठा और फिलिप की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा? फिलिप ने उत्तर दिया, नहीं, आप थोड़ा आराम कीजिए और सो जाइए। थोड़ी देर बाद वो फिर जागा और बोला, खिड़कियां कांप रही हैं।
फिलिप ने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वो व्यक्ति भ्रम में है, इसलिए उसने कहा, आप फिर से सो जाइए। क्रिस्टी ने उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर छोटे छोटे छेद जैसे निशान देखे और सोचने लगा कि ये घाव किस प्रकार के उपकरण से हुए होंगे। जब लोग व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए आगे जाने लगे तो क्रिस्टी और एलेक्स उस भिखारी को वरिष्ठ पास्टर के पास प्रार्थना के लिए ले गए। वो व्यक्ति बुरी तरह झुका हुआ था और सहारे की आवश्यकता थी। स्टीवन नामक एक अन्य सदस्य ने देखा कि वो ऐसे झुका हुआ था मानो अपनी पीठ पर कोई भारी बोझ उठाए हुए हो। उसने ये भी देखा कि उसके माथे से रक्त बह रहा था। वरिष्ठ पास्टर ने एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वो उस व्यक्ति की जांच कर सके। जब डॉक्टर ने जांच की तो पास्टर और डॉक्टर दोनों ने उसके शरीर पर कोड़े जैसे निशान देखे। जब पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की तो वो सीधा खड़ा हो गया और सामान्य रूप से चलने लगा। सब ने मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। सभा समाप्त होने के बाद एक महिला उसके पास आई और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की। उसने करुणा भरी दृष्टि से मधुर मुस्कान के साथ विनम्रता से पैसे लेने से इनकार कर दिया। अन्य सभी सहायता को भी उसने बहुत नम्रता से अस्वीकार कर दिया। उसने केवल पानी मांगा। जब उसे पानी की बोतल दी गई तो उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ा, देने वाले की ओर करुणा से देखा और मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। फिर सेवकों ने उस रहस्यमयी व्यक्ति को बाहर ले जाकर उसी बेंच पर बैठा दिया जहां उन्होंने उसे पहली बार देखा था। बैठते ही उस व्यक्ति ने अचानक कहा, आज रात मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सेवक उलझन में पड़ गए। यदि उसकी पत्नी और बच्चे सभा में थे तो वे उससे मिलने क्यों नहीं आए? इन बातों का कोई अर्थ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में उस रहस्यमयी व्यक्ति को वहीं छोड़कर वे सब अपने अपने घर चले गए। उस रात देर से जब वरिष्ठ पास्टर रेवरेंड डॉक्टर कॉलिन प्रार्थना कर रहे थे और उस अद्भुत सभा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, तभी उन्होंने परमेश्वर को यह कहते हुए सुना कि उस रात स्वयं प्रभु ने उनकी कलीसिया का दौरा किया था। इसके बाद पास्टर को एक दर्शन हुआ, एक गरीब भिखारी का। वो भीगा हुआ था और हल्के सफेद हरे रंग की कमीज पहने हुए था। उसके शरीर का पिछला भाग खुला हुआ था। ये दृश्य देखकर पास्टर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कलीसिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था। अगले दिन पास्टर ने अपनी कलीसिया को वो दर्शन बताया और ये भी साझा किया कि प्रभु ने उनसे क्या कहा। ये सुनकर द्वारपाल अशर्स आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जो रहस्यमयी व्यक्ति उस दिन कलीसिया में आया था उसका रूप ठीक वैसा ही था। पूरी कलीसिया ने शीघ्र ही ये निष्कर्ष निकाला कि वो स्वयं प्रभु यीशु थे, जो मनुष्य के रूप में उनकी कलीसिया में आए थे। क्या ये 21वीं सदी की घटना महर्षि द्वारा सद्गुरु सुंदर सिंह से कही गई बातों से पूरी तरह मेल नहीं खाती?